हरे कृष्णा। तो भाई आज बात करते हैं कि कैसे, एकदम रियल एग्जांपल है, कुछ लोगों ने किया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद इस गलती को रियलाइज़ किया। मैं स्विंग ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया था और ऑप्शन में आकर के बहुत सारा पैसा बर्बाद किया, उसके बाद फिर उसको रिकवर किया। तो कैसे ऑप्शन का जो लॉस हो चुका है, गलती अभी रियलाइज़ हो चुका है, तो कैसे उसको वापस से सही करें। देखो, सच्चाई इसमें होगा, कुछ कड़वा बात होगा, वो आपको शायद डाइजेस्ट ना हो, ठीक, लेकिन अगर एक लोग भी समझ जाते हैं तो वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा वीडियो को सीरियसली लिया और दे इवन राइट इट इन कमेंट बॉक्स कि हाँ भाई तुमने कहा और इसी वजह से आज मेरा सही हुआ, 4 लाख 5 लाख अब एनुअल प्रॉफिट हो रहा है। बताने के लिए नहीं है भाई, ना मेरे पास कोई कोर्स है ना कुछ है, सच्चाई बताने के लिए ये चैनल, ये यूट्यूब का जो जर्नी था उसको शुरू किया था और सच्चाई ही बताता हूँ। अगर उस तरह का रहता तो कोई कोर्स, किसी तरह का कुछ भी बेचना शुरू अभी तक कर दिया होता, लेकिन अभी तक कुछ वैसा नहीं है। हाँ, किसी को कुछ सीखना है कॉल कीजिए, समझिए। जो एक्चुअल साइकोलॉजी है, जो मेरे को समझ में आया, वो मैं आपसे बात खुल के करता हूँ और फ़ोन पे जैसे भी हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। तो समझिएगा चीज़ों को, कैसे लॉस को रिकवर कीजिएगा, एकदम एकदम खुल के मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता होगा। तो सबसे पहले सारा लोग यही कहता है और मेरे साथ भी हुआ था, सब लोग यही कहता है कि भूल जाओ उसको, जो ऑप्शन में जो भी आपने लॉस किया उसको भूल जाओ। नहीं, सबसे गलत चीज़, उसको भूलना नहीं है भैया। जो लॉस हुआ है उसको याद रखना है और वही मिस्टेक को सेम रिपीट नहीं करना है। अब वो मिस्टेक हुआ कहाँ? ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ। ऑप्शन ट्रेडिंग को फिर से नहीं करना है, खास करके ऑप्शन में भी। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। कुछ करीब 6 महीना 1 साल पहले एक भाई साहब थे, ये मैं लाइव में था, तो उन्होंने कहा कि भाई ट्राई करो, पटेल भाई थे, ट्राई करो ऑप्शन सेलिंग। उनका कैपिटल शायद 1 करोड़ के आसपास था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ट्राई करो, मज़ा आएगा। फिर बातचीत हुआ थोड़ा बहुत। तो ऑप्शन सेलिंग का अलग मज़ा है। जो मज़ा आपको स्विंग ट्रेडिंग में मिलता है वही मज़ा है। बहुत ज़्यादा वहाँ भी प्रॉफिट आपको देखने के लिए ऑप्शन सेलिंग में नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, मतलब आप इन द मनी में काम कर रहे हो, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हो सकता है आज से 4-5 दिन पहले का जो निफ्टी का स्पाइक लगा था, उसमें बहुत सारा ऑप्शन सेलर एक एक दिन में 1.5 लाख 2 लाख रुपया लॉस किया था, ठीक। तो सब हेज करके चलते हैं और वहाँ पे अचानक से इस तरह से हेज करने के बाद भी लॉस हुआ था, तो वहाँ भी रिस्क है। लेकिन जो सेफेस्ट वे है वो है स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। यहाँ पे आ जाओगे, कैपिटल चाहिए भाई, मार्जिन मार्जिन पे काम करना बंद करो। इस पे भी मैं बताऊंगा, अगर कैपिटल नहीं है तो भी आप कैसे इसको करोगे। एक दोस्त है अपना जो खुद बाय प्रोफेशन वो टीचर है और यहाँ से अच्छा खासा एक इनकम जनरेट कर लेता है, ठीक, कुछ नहीं करके, सिर्फ ऑर्डर बाय करके, ऑर्डर सेल करके, बस इतना ही करके वो कुछ बना लेता है। कैसे बनाता है वो समझिए। पहला मिस्टेक कि उसको गलती को भूलना नहीं है, उसको बस रिपीट नहीं करना है। दूसरा जो आप काम करोगे वो सीधा आप स्विंग ट्रेडिंग में आ जाइए। कुछ दिन के लिए शांति से सोचिए कि ठीक है छोटा प्रॉफिट होगा। पहले अपने आप को प्रॉफिट, छोटा छोटा प्रॉफिट, 500 का 200 का प्रॉफिट हुआ बहुत है, तो स्टार्ट योर जर्नी विथ स्मॉल प्रॉफिट। छोटा छोटा प्रॉफिट लेने का आदत बनाओ। मतलब बस हर दिन कोशिश करो, हर दिन नहीं, स्विंग ट्रेडिंग में हर दिन नहीं होगा। इंट्राडे मत करना। इंट्राडे में भी अगर आ जाते हो तो इंट्राडे में भी वही वाला कहानी फंसोगे, क्योंकि स्टॉक में तो और नहीं पता चलता है कि ये ऊपर जाएगा। अगर ऑप्शन में देखो तो कभी कभी स्पाइक लग भी जाता है तो ऊपर आप एग्जिट भी कर सकते हो, लेकिन स्टॉक में बहुत कम चांसेस होता है उस तरह का। तो स्विंग ट्रेडिंग में आना, कैपिटल कहीं से भी थोड़ा जुगाड़ कर लो। नहीं है कैपिटल तो दूसरा काम ये करो कि कोई जॉब स्टार्ट कर दो। सिंपल सोर्स ऑफ अर्निंग को क्रिएट कीजिए और कोई उपाय नहीं है, आप किसी भी तरह से अपना लॉस को रिकवर नहीं कर पाइएगा। तीसरा पॉइंट, कितना समय लगेगा, एक पेशेंस बिल्डअप कीजिए। कितना समय लगेगा, यहाँ पे अगर मैं खुद बोलूँ तो ऑप्शन का किया हुआ लॉस 1 से 1.5 साल लग गया था। 1 से 1.5 साल लग गया था स्विंग ट्रेडिंग में उसको वापस से कवर करने के लिए। और उस दरमियान मैंने एक भी ऑप्शन का ट्रेड फिर वहाँ पे नहीं लिया था, तब जा कर के। और फिर उसके बाद वापस से ऑप्शन ट्रेडिंग फिर शुरू किया तो हल्का फुल्का कभी कभी जब अपना सेटअप पे आता था, वो भी प्रॉफिटेबल होने के बाद एक दिन में एक एक दिन में थोड़ा सा ब्रोकर का मिस्टेक से मेरा भी मिस्टेक हो गया और बहुत बढ़िया लॉस। तो टाइम सोच लीजिए कि टाइम पीरियड है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब नया जर्नी शुरू करते हैं और इसी पे धीरे 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 धीरे
स्मॉल प्रॉफिट के साथ चलते जाइए, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल, जैसा आपका लॉस है उस तरह से आपका लगेगा, लेकिन तीनों काम करना है। पहले भूलना नहीं है कि हाँ लॉस हो चुका है ऑप्शन में, वो गलती नहीं करना है। दूसरा, सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर लेना है। तीसरा, ये नहीं सोचना है कि जल्दीबाजी में हो जाए, मेरा जल्दीबाजी में बस प्रॉफिट आ जाए, प्रॉफिट आ जाए। किसी भी तरह का कोई जल्दीबाजी से कहीं भी पैसा नहीं आता है भाई। इतना पैसा लगा लगा करके आदमी बैठा हुआ है बिजनेस में, कोई जल्दीबाजी नहीं, उसमें भी मंथ और ईयर वाइज ईयर देखना पड़ता है। रेट टू रेट पंखा और ये सब सामान बेचना पड़ता है। क्यों? टीओडी लेने के लिए, कि साल के लास्ट में जो अगर 1 करोड़ का बिलिंग हुआ, 2 करोड़ का बिलिंग हुआ, 50 लाख का बिलिंग हुआ, तो उसमें टीओडी मिल जाएगा 2% या 3%, उसके लिए बिजनेस होता है। तो पेशेंस रखना पड़ता है हर एक बिजनेस में। अगर बिजनेस नहीं जानते हो तो बिजनेस समझो, सीखो, और ट्रेडिंग प्योर बिजनेस है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले अपना सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दीजिए कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपको सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। और ये चीज़ कैसे होगा? जब आप छोटा छोटा प्रॉफिट ले करके निकलने लगिएगा बाज़ार से, तो आप खुद को मतलब एक तरह से समझा लोगे कि हाँ प्रॉफिट बनता है। प्लस सब कॉन्शियस माइंड को और कब स्ट्रेंथ मिलेगा? आपको खुद का साइकोलॉजी पे काम इस तरह से करना है कि जो भी इन्फ्लुएंसर को, जो भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम या जहाँ भी ट्विटर पे जिसको भी देखते हो, और उसका लाइफस्टाइल, उसका वो सब पोस्ट वगैरह देख करके आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिला है, और उसी को सोच करके आप आगे बढ़ना चाह रहे थे कि ट्रेडिंग से दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे। फालतू वाला बात, फालतू वाला बात है। सबका सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग है। तो तुम उसका यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, 120 रुपया 1000 व्यूज़ का मिल जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें वो वाला स्क्रीनशॉट में डाल दूं। मेरा चैनल देख लो कि कितना व्यूज़ रहता है जी, 50, 100, 200, 1000 कभी कभी हो गया तो हो गया। बहुत कम मेहनत के बाद भी अच्छा खासा आरपीएम रहता है। तो उसका लाइफ स्टाइल पर मत जाइएगा, उसको लाख रुपया यूट्यूब से मिल जाता है। ठीक है मेरा चैनल छोटा है, लेकिन जो बड़ा चैनल का है ना, जब मेरा आरपीएम इतना है तो उन लोग का तो आरपीएम और अच्छा रहता होगा, व्यूज़ और बढ़िया है उन लोग का। तो सोच लीजिए कि वहाँ से कितना पैसा मिलता होगा। तो आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कार खरीद के दिखा रहा है तो ट्रेडिंग का पैसा से ही लिया होगा, नहीं, उसमें कोर्स का। अब तो बहुत चैनल इस पर मेहनत भी कर रहे हैं, डिजिटल ब्लॉगर वाले, जो मैं एक्सपोज किया करता था सबका कोर्स, तो वो कोर्स नहीं, वो पूरा उसी को एक्सपोज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो समझिए, किसी का लाइफ स्टाइल देख करके अपना सब कॉन्शियस माइंड को डाइवर्ट मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए। अगर मेरा भी चैनल से डिस्ट्रैक्शन आपको समझ में आता है तो यहाँ से भी जा सकते हैं, साइकोलॉजी का वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी चैनल को वो सब वीडियो मत देखिए जो अगर आपको किसी तरह का स्टॉक है या इस तरह का मतलब अलग साइकोलॉजी में मदद मिलता है तो देखिए, अदरवाइज मत देखिए। बहुत सारा चैनल है जो आपको इसीलिए दिखाया जाता है, फॉर्चूनर पे खड़ा होकर होली खेला जाता है और क्या क्या, मतलब फालतू फालतू काम, कि यहीं से ट्रेडिंग से आपको लगता है हमको भी एक दिन ट्रेडर बनना। ट्रेडर नहीं है भाई, बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन है। तुम बेवकूफ़ बन रहे हो, मत कीजिएगा। तो सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए, साइकोलॉजी पे पूरा काम कीजिए। और आखिरी पॉइंट में मैं ये कहूँगा कि एक सवाल खुद से पूछना है कि क्या ज़रूरी है ट्रेडिंग? क्या ट्रेडिंग से ही जो लोग पैसा कमाते हैं वो ट्रेडिंग से ही कमाते हैं? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग आपको क्यों करना है? इस सवाल का जवाब अभी लिखो, वीडियो ख़त्म होने वाला है, अभी लिखो कि क्यों करना है, बस इसका जवाब। और अगर आप ये सोच रहे हो कि शॉर्टकट में यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, तो भाई पहले ही मैं बता रहा हूँ कि आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। नहीं, शॉर्टकट में पैसा यहाँ नहीं बनेगा। वो सिर्फ ट्रेडिंग कर करके नहीं कमा रहा है, उसका बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम। मैं बस इसी चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि उसका बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम है जो आप नहीं समझ पा रहे हो। आपको लग रहा है कि बस इसी से पैसा कमा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अपने आप से पूछिए कि क्या ट्रेडिंग ज़रूरी है? क्या ट्रेडिंग ज़रूरी है? अगर नहीं तो कुछ और भी कर लो, बस सिंपल। और स्विंग ट्रेडिंग तो इतना अच्छा चीज़ है, आप मेरा भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। बहुत सारा सिंपल स्ट्रेटजी है जी, उससे बहुत लोग कमा रहे हैं। कुछ लोग खुद बताएं कि भाई पैसा बन रहा है तुम्हारा स्ट्रेटजी से, जा कर के देखो, समझो चीज़ों को।
और कोई डाउट लगता है ना, खुल के कॉल कर लो, बात कर लो, मैसेज कर लो किसी तरह से। जब फ्री मैं रहूँगा तो आपसे बात आराम से कर लूँगा। अरे मैंने तो कुछ लोगों को जूम पे फ्री में बैठा करके ट्यूशन जैसा, मतलब एकदम ट्यूशन जैसा पूछ पूछ के, समझ में आया समझ में आया, बाकी मेहनत करो, साथ में कुछ अकाउंट्स का बुक वगैरह पढ़ो, जिससे कि स्टॉक्स का डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड बस कुछ नहीं जानना है, ये सबसे प्रॉफिट एंड लॉस से कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस देखना है आपको कि कंपनी का रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है, एक्सपेंसेस क्या है, डेट टू इक्विटी कितना है, ये सब देखना है, ये सब पढ़ना है। और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है कि हाँ नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। ट्रेडिंग ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिंग से ही पैसा कमाया जाए, और भी बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारा जॉब है, उससे कीजिए, उससे आगे बढ़िए। नहीं तो इसमें जितना पैसा आएगा ना बर्बाद होता चला जाएगा। साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिए, पांचों पॉइंट को समझिएगा। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखिए, एकदम दिल से मैं बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं है। शायद इसी वजह से मेरा वीडियो थोड़ा बहुत मतलब बोरिंग भी हो जाता होगा, लेकिन दिल का बात है भाई। जो लोग लॉस में है वो इस चीज़ को समझेगा और समझ करके उस पर काम करेगा। क्योंकि कुछ लोगों का तो जीवन बदला है। पहले जो टेंशन में जी रहे थे ना, बड़ा बड़ा कोठी बंगला सब दिखावा, ट्रस्ट करो, सिंपल जियो, सिंपल कमाओ, बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं है, उतना ही चाहिए, कुछ साथ नहीं जाएगा, बस खा लो पी लो आराम से सो, थोड़ा बहुत खर्च कर लो शौक पे, और कुछ नहीं है। यंग लोगों को शायद ये चीज़ ना समझ में आए, और अच्छा है, धीरे धीरे उनको लॉस करके ही दो चीज़ से आदमी सीखता है, या तो खुद का एक्सपीरियंस है या फिर पढ़ के, किसी का देख के, किसी का समझ के कि उसके साथ ये चीज़ हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़। खैर, कोशिश कीजिएगा चैनल को आगे तक ग्रोथ करवाने का, लोगों तक शेयर कीजिए वीडियो को कि सच बोल रहा है भाई, ताकि समझ में आए लोगों को कि सच यही है, बाकी कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं रखा हुआ है। ट्रेडिंग से ही सब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ और भी है, वहीं से ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। अगर अच्छा लगता है तो लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल का ग्रोथ होगा। और बहुत सारे भाई लोग मतलब 92% लोग जो अनसब्सक्राइब किए हुए हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, और वो वीडियो देखते हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम ही वीडियो आता है। कोशिश करूँगा और अच्छा अच्छा स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करने का, और कोशिश करूँगा मोबाइल से भी कुछ कुछ स्टॉक्स जो है, जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा दिया गया, मेरे पास कुछ है वैसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मेरे को मिल जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने का। तो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेड नहीं होगा, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए पढ़िए, सीखिए, समझिए कि ब्रेकआउट कैसे काम करता है, मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे होता है, वो सब सीखिए। और कोई डाउट हो पूछ लीजिए कि भाई बताओ, जितना हेल्प हो सकेगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू, लेकिन पैसा बर्बाद मत करो। अगर पैसा गलत वाला है, 2 नंबर वाला है, तो करो, फिर आपका इच्छा। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। हरे कृष्ण।